इश्क में तेरे बदनाम होके इश्क। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का रन फॉर स्टडी पर। जैसा कि हम सभी जुड़ चुके हैं डेली की भांति लाइव क्लास को लेकर के, आज हम लोग फिर से जो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आप लोगों को फिर से जय हिंद। ये है आज का थंबनेल देख लीजिए। साइंस ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइव क्लास डेली 7:30 बजे। आप लोग हमें जो है आराम से यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा @जितेंद्र सर, इस प्रकार से तो आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीन पर से अपने आप को हम डिसेपरेट कर देते हैं। ओके, चलिए अब बिल्कुल फ्रेश दिखेगा आप सबों को। चलिए, ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हम जो है 1 से लेकर के टोटल 40 क्वेश्चन तक करेंगे, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, उसके बाद है ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 5 से 10 सेकंड का समय ले लीजिए, काफ़ी है। इसके साथ साथ बता दें, जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का, आराम से टेलीग्राम को जो ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आराम से टेलीग्राम पर रन फॉर स्टडी लिखिएगा तो आ जाएगा। ओके, आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले लिंक टेलीग्राम चैनल पर ही जाता है। तो आप लोग इसका जवाब दे दिए हैं, देख रहे हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? f बराबर r है, f बराबर r/2 है, f बराबर 2r है, f बराबर 3/2r। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बैगनी, नीला, लाल, पीला। चलिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म बना लेते हैं। आपको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रिज्म बना लेते हैं हम। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी हो गया हल्का सा। चलिए, प्रिज्म हो गया। अब यहाँ से हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। यहाँ से हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये प्रकाश जो देखिएगा 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। और सबसे जो नीचे में रहेगा वो समझिए कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। उसके बाद आसमानी हो जाएगा। उसके बाद नीला, आसमानी को कभी कभी जो है जामुनी भी कहते हैं। उसके बाद बैजानी, ह पी ना, ये हो गया ला। कहने का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्या करा है, सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम यहाँ पर देख लीजिए कौन झुका है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए क्या है, बैगनी, नीला, लाल, पीला। कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी आपको इस क्वेश्चन में मारना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल। देखिए, लाल सबसे ऊपर है और ये जो है बहुत ही कम झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 5वां नंबर, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन। अब 6वां नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। जब तक थोड़ा सा हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, आप लोग आंसर दीजिए।
ओके, ठीक है सब कुछ। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए। आज हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, आप लोग जो है बुरा नहीं मानिएगा। जल्दी में क्लास लेते हैं क्योंकि जो है कम समय में चाहते हैं ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नांकित में से कौन विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन उपकरण ऐसा है? गैल्वेनोमीटर है, मीटर है, मोटर यहाँ पर दिया गया है, जनरेटर है, वोल्टमीटर है। गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। चलिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। ये विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑर्टन, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्सवेल। ठीक है, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम आप लोग पढ़े होंगे, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, मैक्सवेल दाहिना हस्त नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। बोल्ट, ओम, एम्पियर, कुलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करते जाइए आप लोग। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम कल देख लेंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को कल देखेंगे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू 10⁻10 जूल। उसके बाद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इनमें से कोई नहीं। इश्क में तेरे बदनाम हो के चला मैं चला। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग जवाब दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा।
चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा लेंस अपसारी, मतलब कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस। जवाब दीजिए आप सभी। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कीजिए। ओके, आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग आप लोगों को शॉर्टकट में बताएंगे, कल एक पढ़ाए होंगे तो आप लोग को बताए होंगे RBG। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक रंग बताए होंगे RBG, आप लोग याद रखेंगे RBG। ठीक है, राय बहादुर जी को नाम याद रखेंगे, राय बहादुर जी। ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, लाल हरा नीला। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस। 19 नंबर क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 760 वाट, 780, 550। चलिए आप लोग याद रखिएगा 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। नेक्स्ट, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है किसी भी छोटे वस्तु को जो है बड़ा करके देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ओके, जो छोटा वस्तु होता है उसको बड़ा करके देखते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। किस लेंस का बना होता है बताना है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। दर्पण इसमें नहीं होगा, याद रखिएगा, ना अवतल दर्पण ना उत्तल दर्पण, दर्पण होगा ही नहीं, सी और डी ऑप्शन होगा ही नहीं, ए और बी में से बताना है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा है? परमाणु, आयन, उसके बाद है प्रोटॉन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग जानते हैं किसी भी परमाणु के जो नाभिक में होता है क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और उसके चारों साइड जो चक्कर लगाते रहते हैं वो क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों साइड जो है चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एम्पियर प्रति घंटा मात्रक है, एम्पियर प्रति घंटा किसका मात्रक है? ये प्रति घंटा होगा, यहाँ पर इस टाइप से कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए, एम्पियर प्रति घंटा किसका मात्रक है? 17 क्या है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आवेश का। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये 24 आगे 1 मिनट आगे भाग गया, अरे तरीके। 23, चलिए अब ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड, सेकंड पर जूल, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। चलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, एम्पियर। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान यानी धरती पर जो इतना गर्मी बढ़ रही है उसके लिए कौन सा जिम्मेवार है? ऑक्सीजन, NH3, CO2, N2। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन।
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, उपचयन। नेक्स्ट, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब इसका अभिक्रिया कैसी होती है? बताना है। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए आप सभी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उष्माक्षेपी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CuHg Ag Au, CuHg Ag Au। CuHg Ag Au, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है CaO, CaCl2, CaOCl2, Ca का होल 2। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सा एक बार कनेक्शन चेक करते हैं। चलिए ठीक है, ओके। 29 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, CaO, Ca का होल 2। नेक्स्ट, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा 11, 10, 5, ए और बी दोनों। इस बातों को आप याद रखेंगे। pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, pH स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था 1916 ईस्वी में। इस बातों को याद रखेंगे। इसके साथ साथ बता दें आपको कि इस pH स्केल में 0 से लेकर के 14 तक का मान होता है। बीच में मान होता है 7 का, और 7 का मतलब होता है उदासीन, न वो तो क्षार होता है और न ही अम्ल होता है। 7 से अधिक जाएंगे तो क्षार होगा, ठीक है, या 7 से कम आएंगे तो अम्ल होगा। जैसे जैसे 0 के नज़दीक बढ़ेंगे वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, यानी अधिक पावर वाला, और जैसे जैसे 14 के नज़दीक जाएंगे उतना प्रबल क्षार हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों क्षारीय प्रवृत्ति के हैं। 10 और 11। 31, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6, CH3COOH, CH3CHO, CHCl3। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, C6H12O6। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन, अपमार्जक, ये अनमार्जक लिखा हुआ है, अपमार्जक होगा। ओके, हमें इसको सुधार कर देते हैं। चलिए हो गया अपमार्जक। प्लास्टिक, रबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साबुन। नेक्स्ट, एकल बंधन, इसको कहेंगे एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। एकल बंधन अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है,
पहले घटती है और बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर बढ़ती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ठीक है, ऐसे लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, उसके बाद जो फेरस है। देख लीजिए क्या क्या है ऑप्शन में, उस हिसाब से जवाब दे दीजिए। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। 37, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन मेमोरी चिप वगैरह में जो लगा रहता है वही सिलिकॉन होता है, देखते होइएगा। धातु है, अधातु है या उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, उपधातु। 38, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? देख लीजिए, कार्बन है, कैल्शियम, क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, सोडियम वगैरह, जो भी ऑप्शन है देख लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na, सोडियम। Na का मतलब होता है सोडियम, आपको पता होगा। और सोडियम की परमाणु संख्या आप लोग लिख दीजिए। सोडियम की परमाणु संख्या पूछ दिया जाता है, आप लोग लिखिए सोडियम की परमाणु संख्या। चलिए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। कौन से ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? ये था आज का 40 क्वेश्चन। समझिए आज 40 क्वेश्चन ही हम आप लोगों को करा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि 40 में आप लोगों को कितना नंबर क्वेश्चन सही हुआ है, कितना नंबर आप लोग लाए हैं। ओके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम ऐसे धातु है जिसको क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। 40 में आप लोगों को कितना नंबर आया कमेंट कर दीजिए। कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में लिख दिया कीजिए, ठीक, कमेंट में लिख दीजिए, उसको हम अगले दिन देख लेंगे। ओके, चलिए ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। आप लोगों को गुड नाइट। फिर मिलते हैं 7:30 बजे लाइव क्लास में, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए हम साइड से आप लोगों का कमेंट देख रहे हैं। चलिए ओके, क्लास के लास्ट में आप लोगों को फिर से एक बार जय हिंद। इश्क में तेरे बदनाम हो के चला मैं चला फिर